क्या 7 दिन में लागू होगा सीएए? मुस्लिम क्यों डरे? नियम क्या है और 4 साल से कैसे अटका? 8 सवालों के जवाब। मैं गारंटी देता हूं कि देश भर में 7 दिनों के अंदर नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए लागू हो जाएगा। ये बात केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने रविवार को दक्षिण 24 परगना में कही। इसके साथ ही सीएए को लेकर देश में सुगबुगाहट बढ़ गई है। 25 दिन पहले सरकारी अधिकारी ने बताया कि तैयारियां पूरी हैं और सीएए को लोकसभा चुनाव से काफी पहले लागू कर दिया जाएगा। सिटीजनशिप एक्ट यानी सीएए क्या है? इससे मुस्लिम क्यों डरे हुए हैं? क्यों होता है विरोध प्रदर्शन और पिछले 4 साल से ये ठंडे बस्ते में क्यों है? भास्कर एक्सप्लेनर में ऐसे 8 जरूरी सवालों के जवाब जानेंगे। सवाल 1, सीएए को लेकर क्या नए संकेत मिल रहे हैं? 4 साल बाद अचानक चर्चा क्यों शुरू हो गई? जवाब, सिटीजनशिप एक्ट 2019 में पारित हुआ था। 6 महीने के अंदर नियम कानून बनाकर इसे लागू कराना था, लेकिन इसके लिए 8 बार एक्सटेंशन लिया जा चुका है। पिछले कुछ दिनों से संकेत मिल रहे हैं कि इसे जल्द लागू किया जाएगा। 26 नवंबर 2023 केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने कहा कि सीएए का फाइनल ड्राफ्ट अगले साल 30 मार्च तक तैयार होने की उम्मीद है। वो पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना के ठाकुरनगर में मतुआ समुदाय को संबोधित कर रहे थे। 27 दिसंबर 2023 पश्चिम बंगाल की रैली में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सीएए देश का कानून है जिसे लागू करने से हमें कोई रोक नहीं सकता और हम सीएए को लागू करके रहेंगे। 2 जनवरी 2024 भारत सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पीटीआई को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि हम जल्द ही सीएए के नियम जारी करने जा रहे हैं। नियम जारी होने के बाद कानून लागू किया जा सकता है और पात्र लोगों को भारतीय नागरिकता दी जा सकती है। जब उनसे यह सवाल किया गया कि क्या सीएए लोकसभा चुनाव की घोषणा के पहले लागू कर दिया जाएगा, तो उन्होंने जवाब दिया कि हाँ, चुनाव की घोषणा के काफी पहले 27 दिसंबर 2023 को पश्चिम बंगाल में गृह मंत्री अमित शाह ने सीएए को हर हाल में लागू करने की बात कही थी। वो कोलकाता में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में गए थे। सवाल 2, सीएए क्या है और इसके प्रमुख प्रावधान क्या हैं? जवाब, सिटीजनशिप एक्ट 2019 यानी सीएए एक कानून है जिसे 11 दिसंबर 2019 को दोनों सदनों से पारित कर दिया गया। 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति के दस्तखत के साथ ये कानून बन गया। सीएए का उद्देश्य अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के प्रवासियों को भारत में नागरिकता देना है। इस कानून के कुछ प्रमुख प्रावधान। सिटीजनशिप एक्ट 1955 अवैध प्रवासियों को भारत में नागरिकता लेने से रोकता था। अवैध प्रवासी यानी ऐसे लोग जो भारत में पासपोर्ट और वीजा के बगैर घुस आए हों या फिर दस्तावेज में लिखी अवधि से ज्यादा समय तक यहाँ रुक जाएं। सीएए के जरिए इसमें संशोधन किया गया। नए प्रावधान के मुताबिक कोई हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत माइग्रेट हुआ है, उसे अवैध माइग्रेट नहीं माना जाएगा। वो सीएए के अंतर्गत भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से ऐसे माइग्रेट्स के खिलाफ अगर कोई लीगल केस चल रहा है जिससे उसके इमिग्रेशन स्टेटस में रुकावट आ रही है, सीएए के जरिए ऐसे केसेस में लीगल इम्यूनिटी दे दी गई है। पहले प्रवासियों को नागरिकता के लिए आवेदन करने से पहले कम से कम 11 साल भारत में रहना जरूरी था। सीएए के जरिए यह अवधि घटाकर महज 6 साल कर दी गई है। सीएए में प्रावधान ये भी है कि अगर कोई प्रवासी भारत को किसी कानून को तोड़ता या कोई अपराध करता है तो सरकार उसका ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड वापस ले सकती है। यह कार्ड प्रवासी भारतीयों को भारत में बिना किसी रोक टोक के रहने और काम करने की इजाजत देता है। सवाल 3, सीएए क्यों लाया गया? सरकार को इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई? जवाब, भारत सरकार का सिटीजनशिप एक्ट 2019 लाने का उद्देश्य अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के प्रवासियों के लिए नागरिकता के नियमों को आसान बनाना है। आसान शब्दों में कहा जाए तो भारत के मुस्लिम बहुसंख्यक पड़ोसी देशों से आए गैर मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता देने के नियमों को आसान बनाने के लिए सरकार ये कानून लाई थी। आंकड़ों के मुताबिक 2014 तक पाकिस्तानी अफगानिस्तान से 32,000 लोग भारत आए हैं। सवाल 4, सीएए का विरोध कौन कर रहा है और क्यों? जवाब, 2019 में सीएए पारित हुआ जिसके बाद इसका विरोध शुरू हो गया था।